चलिए दोस्तों, डेट है आज 11 अप्रैल 2021। डेटा डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल का और व्यू बनाएंगे 12 अप्रैल का। एफआई ने 653 करोड़ की बिकवाली की है 9 अप्रैल को, और डीआई ने भी 271 करोड़ की बिकवाली की है। चलिए अभी देखते हैं उसका डेरिवेटिव डेटा। ये रहा कैश सेगमेंट में डेटा। एफआई का डेरिवेटिव डेटा 9 अप्रैल को बोलता है कि 639 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बेचा है और 666 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेचा है, और नेट फिगर पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन में कुछ बाएंगे फिर और देखेंगे कॉल या पुट। चलिए अभी डीआईएस का 9 अप्रैल में दोनों ने एफआई डीआईएस ने दोनों ने सेल किया है हर एक पैमाने पे, मतलब कैश में भी बेचा है और एफएनओ में भी सेल किया है। तो इस तरह से एफआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी 58% पे आ गई है, 3% घट के आई है। और ये जो डेटा के निष्कर्ष पे हम जो ऐड कर रहे हैं डेटा में वो है 1959 करोड़ की बिकवाली है जो एब्जॉर्ब हो गई। वो इसका इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोविड के केसेस 1,50,000 के ऊपर चले गए हैं और वो रैपिडली इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहे। इम्पैक्ट तो आएगा, एफआईडीआई ने पहले किया है, उसका इम्पैक्ट क्लाइंट रिटेलर्स बाद में देंगे, क्योंकि एफआई का सेलिंग देख के जो रिटेलर्स ट्रेडर्स से वो अपना हाथ पीछे खींचेंगे। चलिए ओपन पोजीशन देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या किया है 9 तारीख को। एफआई ने 9 तारीख को पूरा सेलिंग किया है, मतलब 6566 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए, जबकि 990 कॉन्ट्रैक्ट बाई साइड पे ऐड है। लॉन्ग साइड पे मोस्टली क्लाइंट रिटेलर्स ने अपने दम लगा दिया है ऐड करने में, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग ऐड कर दिए, जो मेरे को ऐसा लगता है कि इस मंडे को शॉर्ट जो ऐड लॉन्ग हुए वो यहाँ पे आएंगे क्लोज लॉन्ग पे। और ये जो इतना बड़ा बाइंग फिगर है वो सेलिंग में होगा थोड़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट घट के आएंगे, मतलब अभी 22,000 कॉन्ट्रैक्ट पे बाय साइड पे आएगा जो इसको क्रॉस कर गया है, अब तक नहीं किया था। ठीक है, अब तक पिछले डेटा में नहीं किया था कहीं पे भी, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए थे, लेकिन आज फाइनली क्रॉस कर ही दिया है उनको। और ये फिर से नेगेटिव साइड पे ऐड कर रहे हैं और शॉर्ट ऐड कर रहे हैं। चलिए इंडेक्स कॉल पोजीशन में देख लेते हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट रिटेलर्स सेलिंग में है। ओ बाप रे, ये इनको पुट का कॉल का प्रीमियम खाना है, पुट का प्रीमियम खाना है, बहुत बड़े प्लेयर हो गए क्लाइंट रिटेलर्स। चलिए अच्छी बात है। और ये थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए इन्होंने बाय साइड पे, जो एक बुलिश साइन के लिए थोड़ा अच्छा है, क्योंकि डीआई का एक्सेप्ट इंडेक्स कॉल सभी डेटा बैरिश साइड पे है 9 अप्रैल को। और ये फिर से थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने भी लॉन्ग एड साइड किए, अभी भी ये 1 लाख के ऊपर नहीं गए, मतलब कैप नहीं कर रहे ऊपर की, लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल कर रहे हैं इंडेक्स में। चलिए इंडेक्स फुट में देख लेते हैं। ये फिर से बड़ा फिगर है और ये भी बड़ा फिगर है, और इनका फाइनली 1,50,000 से ऊपर चला गया है इंडेक्स पुट लॉन्ग, जो मंथली के लिए व्यू के लिए अपने को अच्छा है। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हम मंथली के पुट साइड पे लेंगे, लेकिन हमारे लेवल से, हमारा लेवल आता है तो ही लेंगे, वेट करेंगे उसका लेवल का। ठीक है, और प्रो फाइनली बाय साइड पे आ गए पुट में। चलिए अभी मतलब तीनों को सप्लाई मिल रहा है इस हाथ से क्लाइंट रिटेलर से पुट साइड में। और ये देखिए यहाँ पे इसने क्यों इतना बड़ा क्वांटिटी बाई किया है, मतलब पर्टिकुलर कोई सेक्टर के पीछे पड़ गए, और मेनली जो रिजल्ट आने वाला है आईटी का तो उसी सेक्टर में होने चाहिए, और कोविड की केसेस जैसे बढ़ रहे तो फार्मा हेल्थ केयर होना चाहिए। ठीक है,
फार्मा, हेल्थ केयर एंड आईटी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको कि इन तीनों सेक्टर में आपको पुट नहीं लेना है अभी, ठीक है, क्योंकि पुट में आपका क्या होगा, आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी और आपका प्रीमियम डीके होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही नेगेटिव मूवमेंट इसमें नहीं आएगी बड़ी। इसीलिए ये 3 सेक्टर आप अवॉइड कीजिए, फार्मा, हेल्थ केयर एंड आईटी, पुट साइड लेने में। बैंकिंग लीजिए, अभी मेटल भी ले सकते हैं आप, और जो ऑयल से गैस शेयर है वो भी ले सकते हैं, तो ये सब के पुट आप ले सकते हैं। चलिए, और कंजम्पशन के भी मत लीजिए अभी, जो नेस्ले है उनके जो कंजम्पशन वाले स्टॉक है उसके भी पुट अभी मत लीजिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन होता है तो उनकी फिगर बाइंग साइड पे पब्लिक का ज़्यादा रहता है, उसी वजह से। तो ये फाइनली फिगर्स अभी भी 6,50,000 से अप है, और ये दोनों 1 लाख के नीचे आ गए हैं। चलिए, और स्टॉक कॉल में अभी देखें तो ये बाय साइड पे लगातार, और ये इसको 2 लाख का अचीवमेंट में ओनली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। इसमें 2 लाख कॉल साइड कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बहुत बड़ा फिगर है, और ये लोग अच्छा खासा कमाएंगे स्टॉक कॉल के प्रीमियम में। सोल्ड किया है स्टॉक पुट, फिर भी ये फिगर बाय हो रहा है, देखिए इंक्रीज, ये भी इंक्रीज। चलिए, तो रहा आपके सामने डेटा। तो डेटा क्लियर कट है, कोरोना का इफेक्ट सिर्फ क्लाइंट रिटेलर्स पे नहीं है। पहले कल तक टीआई के कैश में नहीं था, अभी टीआई के कैश और एफएनए दोनों में आ गए हैं। एफआईस के भी एफएनओ के डेटा कैश में आ गए हैं, और प्रो तो एज यूजुअल नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? ये देखिए, इंडेक्स पुट कितने बाय किए, स्टॉक पुट बाय किए, और स्टॉक कॉल सेल किए। तो ये आपको समझना है, ठीक है। अभी ये लोग यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, मतलब नीचे की साइड पे इनको प्रीमियम नहीं खाना है, और ऊपर की साइड पे भी कम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने वाला ऐसा लग रहा है इनको। फिर भी पुट साइड उनका एक्सपोजर 6 टाइम है, 6x। चलिए, ये रहा डेटा आपके सामने। तो फ्राइडे का डेटा पूरे का पूरा बेरिश है। सरप्राइजिंगली ये बहुत ही कम फिगर है, 39 पॉइंट्स। यहाँ पे एटलीस्ट 139 पॉइंट का होना चाहिए था, जो शायद मंडे को रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि अभी क्या है कि एक करेक्शन ग्लोबल का भी पेंडिंग है, जो आपको भूलना नहीं चाहिए। ग्लोबल करेक्शन कभी भी आ सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन करेक्शन आने के बाद फिर से ग्लोबल करेक्शन आए और हम वहाँ से भी थोड़ा नीचे जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 2-3% हम कोरोना की वजह से गिर जाए मार्केट, और फिर से 3 से 4% का ग्लोबल करेक्शन आ जाए। तो आपको अभी 7 to 8% के करेक्शन के लिए कभी भी रेडी रहना है। अगले वीक में भी आ सकता है, उसके अगले वीक में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ये 2 महीने में 8 to 10% का करेक्शन आएगा, ये पक्का है। ग्लोबल करेक्शन का वेट कर रहे हैं FIDIs जो आएगा। चलिए, अभी हमारा व्यू क्या था वो देख लेते हैं। चलो, 8 अप्रैल को हमने 9 तारीख का व्यू क्या बनाया था, साइलेंट डे बनाया था, नो ट्रेड। मतलब एज यूजुअल बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी ऐसा हमारा प्रिडिक्शन था, और निफ्टी में तो हुआ ही ऐसा। बैंक निफ्टी में हालांकि 500 पॉइंट की मूवमेंट है, वो बड़ी नहीं है उसके एज पर डेली मूवमेंट के हिसाब से, और निफ्टी ने भी 100-125 पॉइंट की मूवमेंट में पूरा दिन ख़त्म कर दिया। तो बड़ी मूवमेंट नहीं हो तो वो प्रीमियम ईटिंग डे हो गया। और ये उसको देखेंगे अभी अपडेट क्या हुआ है, और ये भी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, अभी 9 तारीख में क्या हुआ है, नो बिग मूवमेंट इन निफ्टी, ओनली प्रीमियम मीटिंग, ठीक है। और ये जो 18 पॉइंट था वो बढ़ के हमारा 39 पॉइंट हो गया है, जो हमने क्रिएट किया था वीकली। 39 पॉइंट प्लस में चल रहा है अभी। चलिए, और ये अभी लेवल नहीं आया है तो वेट करेंगे उसका। निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रीन, कल के लिए हमारा क्या रहेगा व्यू, कल के लिए हमारी पुट हेड स्ट्रेटेजी ही रहेगी विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस।
2000 रुपीज़ का आपको लॉस होगा तो भी आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है और प्रॉफिट में भी कर देना है, ठीक है। इंट्राडे अभी 2-3 हज़ार का खेलेंगे और वीकली में बेरिश साइड पे पुट लेके बैठेंगे, पुट हेड स्ट्रैटेजी की। और यहाँ पे मंथली में भी पुट लेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंट्राडे में आप 2000 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस हो तो एग्जिट हो जाइए, वेट मत कीजिए। क्योंकि वीकली में क्या होगा, वीकली में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा और मंथली में तो ऑब्वियसली नहीं पड़ता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी भी लेवल नहीं आया है मंथली में 15,000 के ऊपर का लेवल एक बार तो दिखना बनता है नीचे जाने से पहले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रहा पूरा डेटा आपके सामने। और मंडे बी केयरफुल, आराम से ट्रेड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। पुट साइड कॉल साइड दोनों में पुट साइड ज़्यादा रहना है 65-60%, कॉल साइड 32-35% रहना है।